बदहाली कोई सीपीएस की बहाली की से नहीं है। कभी ऑपरेशन लोटस का नाम ले लेते हैं। हमने तो 1 महीने तक मंत्रिमंडल बनाया नहीं, तब क्यों नहीं किया? अगर आप अपनी गलतियों से ध्यान, आपने किया क्या है हिमाचल प्रदेश के लिए, ये बताइए। बदहाली कोई सीपीएस की बहाली की से नहीं है, मंत्रिमंडल के विस्तार से नहीं होती है, खर्चों से नहीं होती है। आर्थिक बदहाली उसको कहते हैं जहां खर्चे का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उससे भी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए हमने प्रयास किया कि इस बार हम 5,000 से 10,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, उससे हमारी आय बढ़ेगी। खर्चा किस में करेंगे? हमारे जो बिजली प्रोजेक्ट जो 4 सालों में पूरे होने, उनको हम 2 सालों में पूरा करेंगे। प्रोडक्टिविटी में खर्चा करेंगे। और जो सीपीएस की बात है, सीपीएस का हमने कानून में संशोधन किया है, वो कोई मंत्री नहीं है। और हमारे मंत्रिमंडल में कोई असंतोष नहीं है। ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कभी ऑपरेशन लोटस का नाम ले लेते हैं। हमने तो 1 महीने तक मंत्रिमंडल बनाया नहीं, तब क्यों नहीं किया? कभी ध्यान भटकाने के लिए कि सीपीएस गलत है। अरे ध्यान मत भटकाइए अपनी गलतियों से। अगर आप अपनी गलतियों से ध्यान, आपने किया क्या है हिमाचल प्रदेश के लिए, ये बताइए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इस दिशा में आगे बढ़े। शिमला नगर निगम के चुनावों में जो डबल वोट है, हम भी वोट बना सकते हैं। मैंने भी अपना वोट वहाँ बनाया, क्योंकि जो शिमला नगर निगम के दायरे में जो लोग रहते हैं, जो अपना पानी का बिल देते हैं, जो कूड़ा का बिल देते हैं, जो कोई और बिल देते हैं, उनको ये अधिकार है कि वो अपने वोट बना सकते हैं। जिस तरह पंचायत में अगर कोई पंचायत का एमएलए का वोट बनता है तो उसके साथ पंचायत की अलग से वोटर लिस्ट बनती है, कानून में अधिकार है। तो उस ढंग से वो अगर वोट बना रहे तो उसमें कोई दो राय नहीं। और कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। फर्जीवाड़ा किसको बोलते हैं? कोई गलत वोट बनाया उसको फर्जीवाड़ा बनाते। कोई गलत वोट शिमला नगर निगम के चुनावों में नहीं बन रहे। जो गलत किया होगा और जब फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर आगे बढ़ा जाता है। हमने तो अभी कहीं कहा ही नहीं, किसी चीज़ में कहा कहीं। हम तो जनता को ये बता रहे हैं कि शराब के ठेकों से 4 साल में अगर नीलामी की होती तो 1500 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश को नुकसान ना होता। हम तो रेवेन्यू जनरेट की बात कर रहे हैं। और जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात वो लोग कर रहे हैं, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की जो नियुक्तियाँ हैं उसकी शिकायतें हमारे पास आई है। उन नियुक्तियों का हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने नियुक्तियाँ की है। मेरिट को इग्नोर करके लगा दिए गए हैं और सिर्फ लोगों को एडजस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी खोली गई है और लोगों को कुछ करने के लिए नहीं। यूनिवर्सिटी क्या होती है? पूरे राज्य की यूनिवर्सिटी होती है। ये कोई क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी नहीं है। कल को मैं बोलूँगा कि कांगड़ा की एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए, हमीरपुर में एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए, मंडी में एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए। इस दृष्टिकोण से कार्य नहीं किया जा सकता। और हमें सरदार पटेल में अगर नियुक्तियां गलत हुई है, वो शिक्षा विभाग देख रहा होगा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर गलत काम किया होगा तो वो चाहे कोई भी हो, उस मामले में आगे बढ़ा जाएगा। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।